नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इसको हम रीड करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है और क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब आपकी हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन, यानी कि आपकी हृदय रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा और आपकी जीवन रेखा, इनका यदि स्टार्टिंग पॉइंट या मिलन एक जगह पे होते रहता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको कई बार मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मन में अजीब से ख्याल आते हैं, मन में कई बार आपके जो है परेशानी के भाव, बेचैनी के भाव बने रहते हैं और उस पे से इनको बाहर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी स्वभाव के ऊपर में कुछ विपरीत परिणाम परमानेंटली भी होने का खतरा बनता है और मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में बनी होती है। और ये इनके राइट हैंड में है, इसका मतलब ये जन्मजात नहीं है। जन्मजात यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक कॉमन आपकी लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन, यानी कि आपकी जीवन रेखा, मस्तक रेखा एक जगह से शुरू हो रही है, लेकिन आपकी हृदय की रेखा टोटली बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ऐसी परिस्थितियां लाइफ में आ सकती हैं जिनका हल आपके पास होता है। अगर ये इस प्रकार की ये आड़ी टेढ़ी परेशानियां यहाँ पे भी होती और ये तीनों एक ही जगह जुड़ी होती और कटफट ऐसा होता तो मैं बोलता था कि इसका कोई हल नहीं होगा। फिर तो ये क्या डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है, उससे आपको जाना पड़ता। लेकिन जब ये चीज़ आपके एक हाथ में हो और यहाँ दूसरे हाथ में ना हो, तो ऐसी परिस्थितियाँ जब होती है तब आपको अपने जीवन में बहुत कुछ अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा उन सिचुएशन को पार करने की क्षमताएं ईश्वर प्रदान करता, जो कि है। तो ये गृहिणी है और होम मेकर है, यानी कि घर को सजाती है, संवारती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये भाग जो ईश्वर ने इनको दिया एकदम क्लियर है, क्लियर कट यहाँ पे चीज़ें और एकदम स्पष्टता के साथ में अच्छा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब रेखाओं की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में कह रहा हूँ। अब रेखाओं में यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे फिर इन रेखाओं की इंडिविजुअल बात करेंगे तो कहीं पे ये डार्क है, कहीं पे ये हल्की है, कहीं पे ये डार्क है, कहीं पे ये नॉर्मल हो गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जीवन की रेखा डार्क है। जितने भाग में अचानक से डार्क होती है, डॉटेड होती है, यहाँ पे आपको उस रेखा से संबंधित परेशानियाँ, तनाव, दबाव की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती। जैसे हार्ट लाइन, यहाँ पे अचानक से रेखा ऐसी डार्क हो गई है। जब रेखा डार्क होती है ऐसे केस में तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, कंटिन्यूसली होती है और कभी कोई बीमारी एक पकड़ ले तो जीवन के आखिरी समय तक चलती है। और जिस प्रकार की हार्ट रेखा है यहाँ पे, तो ये आपकी गुरु के पर्वत पे पहुँच रही है। ये गुरु का पर्वत इनका बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा है। और जहाँ तक पर्सनालिटी भी देखेंगे तो गुरु के प्रधान पर्सनालिटी, गुरु की उंगली आपके सूर्य की उंगली के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। तो गुरु प्रधान व्यक्ति यानी कि IQ लेवल्स अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये खाना, मतलब ये महिला का हाथ है, ये इनके खाना जो बनता होगा वो बहुत स्वादिष्ट होता है। अलग अलग प्रकार की रेसिपीज या अलग अलग प्रकार के पकवान बना के खिलाना इनको एक अलग टाइप की संतुष्टि देता है। बौद्धिक स्तर पे IQ लेवल बहुत तगड़ा है। शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई की है। सूर्य की उंगली भी एवरेज से बेहतर है और बुध की उंगली भी जो रिक्वायर्ड लेवल होता है यहाँ तक पहुँची हुई है। तो जो कि एक इनके अच्छे बौद्धिक विचारों के साथ साथ में अच्छी वाणी की क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा है। बोलने चालने में निश्चित तौर पे महारत हासिल होगी। बुध का पर्वत थोड़ा एवरेज के कंपैरिजन में हल्की सी नीचे की तरफ में बुध की उंगली की स्टार्टिंग है, प्लेसमेंट हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें हिचकिचाहट होती है और कई बार ये सोचते कि अपनी बात बोलूं या ना बोलूं चार लोगों के बीच में, खासकर मॉब के बीच में या ग्रुप के बीच में। ये थोड़े शांत रहते हैं, सहमे से होते हैं। उस सहमने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, शांति छोड़ देना चाहिए और आपके मन में जो बात है उसको दिल खोल के बोलना शुरू कीजिए आप। उससे आपको भी लाभ होगा, आपके परिवार को और आपसे कनेक्टेड लोगों को भी आप लाभ कराने की क्षमताएं रखती है। अंगूठा देखेंगे तो बहुत ऊंचे स्तर पे गया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंगूठा काफ़ी ऊंचे लेवल पे गया है। ये इंडिकेट करता है कि इनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ में निर्णय लेने की क्षमता है।
तेजी के साथ मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमताएं बहुत अच्छी है। इनका आईक्यू लेवल तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। परिस्थितियों को समझने की, परिस्थितियों को रीड करके उस पर उचित निर्णय लेने की क्षमताएं, योग्यताएं भी इनके अंदर में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत सामान्य है, सूर्य का पर्वत सामान्य से थोड़ा बेटर है, और बुध का पर्वत उसी में मर्जिंग है। यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि ये पर्वत की कॉम्बिनेशंस अपने आप में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मंगल में ऋणात्मक साइड में यदि आप देखेंगे तो ऋणात्मक साइड का उभार थोड़ा इनको गुस्सैल बनाता है, तो अपने गुस्से पे काबू करना जरूरी है। गुस्सा मनुष्यता का शत्रु होता है, तो शत्रु को साथ में पालने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, खासतौर पर महिलाएं, निर्भीक होती हैं, बिना डर के, बिना प्रेशर के अपनी बात जो है या अपने निर्णय लेने की योग्यता, क्षमता रखती हैं। कभी किसी भी के दबाव में आके निर्णय बदलने की तो सवाल उठता ही नहीं है। शुक्र का माउंट दोनों ही हाथ में देखेंगे तो अच्छा है। कुछ चिंताएं परिवार को लेके चलती रहेगी। हाफ ऑफ द लाइफ जो है इसमें चिंताएं हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में परिस्थितियां बदलेंगी। आज चिंताएं हैं या जीवन में आधे समय तक चिंता रहती, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज ही चिंताएं रहने वाली मरने तक, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदलेंगी, कब बदलेंगी उसको हम यहाँ पे रीड करने का आगे प्रयत्न करेंगे। आड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रिकॉर्ड्स, कागजी मामलों में अच्छा रहना चाहिए। आड़ी रेखाएं हैं। साथ ही साथ एक बात और भी है कि ऐसे व्यक्तियों को पानी के स्थान से, जल के स्थान से थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। जल संबंधित रोग, जल संबंधित व्याधियां आपको परेशान करती है, तो अच्छे स्तर का जल पिएं। अदरवाइज पेट से संबंधित जलोदर टाइप की बीमारी होने का भी खतरा बनता है। चंद्र के क्षेत्र में आड़ी रेखा है, अगर यही रेखा ऐसी लंबी होती तो मैं बोलता कानून से संबंधित परेशानी आ सकती, लेकिन इस तरफ की ये वाली रेखाएं नहीं है। जब नहीं है तो फिर इनको कानून के मामले में निश्चिंत रहना चाहिए। और जो है यहाँ पे जल के स्थानों से थोड़ा संभाल के और बच के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्र में वो चीज़ें हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा बन रही है, तो एक लंबी दूरी की यात्रा अवश्य तौर पे ये वाली रेखा के कारण में, और इस हाथ में काफ़ी मजबूती के साथ में तगड़ी रेखा बनी है, तो ये बताती है कि यहाँ पे आपको जो है संभावना है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके मुताबिक आपको लंबी दूरी की एक यात्रा जीवन में फ़ायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। ये चूँकि महिला है और ये होम मेकर है, यानी कि घर को सजाती संवारती, घर को देखभाल करती, इसलिए इनके बाएं हाथ को स्टडी करेंगे, मगर दाएं हाथ को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो गर्डर ऑफ वीनस बनने की संभावना बनती है। हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी ध्यानाकर्षण के हिसाब से यहाँ पे बता देता हूँ। अब जो है बात करेंगे लाइफ लाइन के अंदर में, चित्र को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और हम लाइफ लाइन के ऊपर की रीडिंग को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उसी को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे तो ये चीज़ अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़, शुरुआत का पीरियड थोड़ा मुश्किलात भरा रहा होगा। परिवार के अंदर में अप्स एंड डाउन्स निश्चित तौर पर रहे होंगे, इवन यहाँ पे भी, और मे बी ये एक पीरियड ऐसा होगा 20-21 के आसपास के आयु। इस पीरियड में अगर कोई तबीयत से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई समस्या आया होगा, तो मुश्किलात काफ़ी गहरी या गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। आगे जाके यदि आप देखेंगे तो लगभग 28 से 29 के वर्ष का पीरियड है। इस पीरियड के दरम्यान में जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी आने की संभावना, आगे जाने का अवसर प्रदान होगा। और ये खुद काम नहीं करती, मगर इनके भाग्य से इनके परिवार के लिए कुछ बेहतरी लगभग 29 की आयु में प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से ये एक हल्की रेखा दिखाई दे रही है जो इनको अपॉर्चुनिटी देगी। हालांकि रेखा श्योर शॉट सफलता देने वाली ऐसी तो नहीं बन रही है। यहाँ पे ये रेखा जो है, पतला कर देता हूँ इसको, ये वाली रेखा यहाँ पे देखिए, ये वाली जो रेखा है यहाँ पे, ये रेखा उतनी डार्क या उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है, जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी यहाँ पे ला सकती है। 39 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं तो 40 के आसपास के पीरियड में भी यहाँ पे देखेंगे ये एक रेखा, ये एक रेखा, तो 39-40 ये दो पीरियड एज में प्रोग्रेस कराने वाले रहेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे तो इस पार्ट में थोड़ा जीवन रेखा में फीकापन आ गया है, और लगभग 48 की आयु से लेके तो ये इफेक्ट लगभग 55 या 56 की आयु तक का पीरियड। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ, जीवन में ऊर्जा की या शक्ति की कमियाँ दिखाई देती हैं।
ख़ास तौर से ये जो आपकी एज है लगभग 47 या 48 के आसपास की एज, 47 कहना ज़्यादा उचित होगा, इस एज में स्वास्थ्य को संभाल के रखें। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाएं हो सकती है, तकलीफ आ सकती है, थोड़ी मुश्किल स्वास्थ्य की कंडीशंस के हो सकती। क्यों हो सकती है? यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा यहाँ से तो कंटिन्यू आ रही है, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। ओवरलैपिंग है, इसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्वास्थ्य में ज़्यादा खराबी भी आती है तो स्वास्थ्य के कारण जीवन की डोर टूटेगी नहीं, लेकिन मुश्किल काफ़ी लंबी हो सकती है। और ये इफेक्ट यहाँ तक तो खास तौर पे ज़्यादा संभाल के रहना चाहिए, 48 से लेकर तो 52-53 का पीरियड। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे फिर रिकवरी हो जाती है, फिर लगभग 60 के आसपास का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे तो इस प्रकार से जीवन रेखा में यहाँ पे फीकापन आ रहा है। अब हम इसको देखने का प्रयत्न करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं इनके राइट हैंड में भी है क्या। तो राइट हैंड को हम एनलार्ज करके देखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाले पार्ट में कंटिन्यूटी बनी है, लेकिन फीकापन फ्लक्चुएशन आ रहा है। इसी प्रकार से हार्ट लाइन में भी यहाँ पे कुछ वराइसेस और कुछ अजीब सी स्थिति यहाँ पे बन रही है, जो ओल्डर एज में स्वास्थ्य को लेके इंस्टेबिलिटी की तरफ में इंडिकेशन देती है। तो स्वास्थ्य के मामले में इनको भाई मेरी सलाह है, सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, हमेशा इनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा संभाल के केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे तो लाइफ का स्पैन आपका लगभग 75-78 वर्ष के आसपास का है, टचिंग टू 80 बट लेस देन 80 रहेगा, लेकिन टचिंग टू 80 के आसपास की आयु दिखाई दे रही। लेकिन कुछ मौके ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देने वाले आएंगे जहां पे आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बार आपको उसमें से रिकवरी हो रही है। अब मैंने आप दूर से देखेंगे तो रेखा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये फीकी हो गई, यहाँ पे फीकी हो गई, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे फीकी है, यहाँ से फिर आगे सही हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि जीवन की गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन कुछ मौके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। अब दूसरा इनकी परेशानी देने वाली चीज़ बनती है, वो ये बनती है, इस प्रकार की रेखा यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड में जो गॉड गिफ्टेड हैंड होता है, सडनली डिप, सडन डिप होना अच्छा नहीं होता। आपकी इस प्रकार से यदि रेखा आती है, इस प्रकार से जाके ऐसी गिरती है तो ठीक है, कर्वेचर लेके आती है। यहाँ पे ये जो है ये सीधे डायरेक्ट कर्वेचर आपका चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, मानसिक परेशानियाँ अधिक सोच विचार के कारण में होती है, कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजिनेशन के कारण में होती है। दूरदृष्टि इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन उस इमेजिनेशन की अधिकता की संभावनाओं से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आप विचार ही विचारों में यदि महल बना लेंगे और मालूम चला कि वो जल महल है, जो आपने सपने बनाए, जो आपने प्लानिंग की, वो पूरी नहीं हो रही, तो डिसअपॉइंटमेंट ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है। आम आदमी के कंपैरिजन में इनको यदि एक बार मानसिक आघात लग जाए, इमोशनल आघात लग जाए, तो रिकवरी के लिए भी समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से इनकी रेखा की स्ट्रेंथ है, दोनों ही हाथ में काफ़ी मजबूती लिए है, और ख़ासतौर से राइट हैंड में एक कंस्ट्रक्टिव ऊपर की तरफ में चली गई है। ये इसी का कंटिन्यूशन, ऐसा डायरेक्ट नीचे नहीं आ रहा, जो इनके लिए एक अच्छी बात है, सदैव की बात है, जो इनको मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। साथ ही साथ ऐसी अगर स्थितियाँ इमोशनल सेटबैक की है, इमोशनल क्या कह सकते हैं, निराशा, जीवन में यदि निराशाओं का सामना होगा, तो राइट हैंड की जो आपकी माइंड लाइन है, वो आपको उन निराशाओं से बाहर निकालने में और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मानसिक क्षमताएं बढ़ाने में ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से साथ देती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कर्म की रेखा, इस प्रकार से निकल रही है, यहाँ पे चल रही है, फिर यहाँ पे फीकी हो जा रही, आगे ये दिखाई दे रही है, कंटिन्यूटी नहीं है, और कुछ आड़ी लाइन यहाँ पे बनते जा रही है, जिसके कारण में मैं इनको सलाह दूंगा, लेकिन हाथ में ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, चाहे वो उतनी परफेक्टली लाइनों से नहीं बन रहा है जिन लाइनों से बनना चाहिए, बट ट्रायंगल बन रहा है, और इनको अपना काम करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये करती हैं तो यहाँ पे भी रेखाएं बनी हैं, कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल खुला है, और लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल बंद है। इसका मतलब
पैसे कमाने की योग्यताएं हैं, लेकिन पैसा रोक के रखने के लिए इनको थोड़ी बहुत जुगत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कर्म की रेखा बताती है स्ट्रेट कर्म, स्ट्रेट यहाँ पे है 50 की आयु के आसपास जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। 51 का पीरियड और लगभग 58 का पीरियड, 58 से 60 के बीच का पीरियड कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें दे रहा। 51 के आसपास के पीरियड में भी कोई ना कोई बाधा रुकावट आपके कर्म के क्षेत्र में पैसे को लेके आते हुए दिखाई दे रही। सतर्क रहिएगा। आगे जाने के बाद में फिर जीवन में कर्म से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं ओल्ड एज में जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सेटल कराते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि हाथ की संभावनाओं के बारे में आप यदि बात करेंगे तो हाथ की संभावना ये बोलती हैं कि कर्म के हिसाब से 50 तक की लाइफ आपकी जो है एक फिक्स डायरेक्शन में एक तरीके से चलेगी। अगर वो अच्छी है तो अच्छी है, अगर वो एवरेज है तो एवरेज है, उसमें आपको चेंज करने के लिए संभावनाएं नहीं बन रही हैं। 50 की एज आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज लाएगी। 51 की एज और जो है 58 से 60 के बीच का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन 51 से लेके तो 57 की एज तक कहिए और फिर 60 की एज से तो आपके जीवन के आखिरी समय तक फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा संतुष्टि देने वाला यहाँ पे लेफ्ट हैंड के हिसाब से दिखाई दे रहा है। राइट हैंड में यदि आप देखेंगे तो राइट हैंड में चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे राइट हैंड में कर्म से जुड़ी हुई रेखा के बारे में उतनी स्पष्टता नहीं है। 50 की एज तक दिखाई दे रही है, तो 50 की एज कॉमन फैक्टर है, लेकिन दोनों ही रेखाओं में एक फ़र्क है। अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे जो रेखा है, ये रेखा स्पष्टता लिए हुए कंटिन्यूटी के साथ में जा रही है, जबकि इधर में रेखा कहीं डार्क हो रही है, कहीं हल्की हो रही, कहीं इम्प्रेशन हो रहा है, और वो इम्प्रेशन 51 के बाद में आगे यहाँ पे कहीं पे भी उपलब्ध भी नहीं है। इस कारण में जो है रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड, चूँकि इनका होम हाउस वाइफ है, घर को सजाती संवारती है, तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से ही प्रक्रियाएं जीवन में या क्रियाएं जीवन में ज़्यादा बेहतर तरीके से होने की संभावना होती है। तो वहाँ पे चीज़ें कुछ बेहतर यहाँ पे हो सकती है। ये जिस प्रकार की रेखा है तो यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है तो पैसा कमाने की योग्यता मिल रही है। ये कुछ रेखाएं यहाँ से जा रही है जो इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में ले जाती है, मगर वो भी 50 की एज के बाद, खास तौर पे मेरे हिसाब से 51 की एज के बाद। अभी भी कुछ करना है तो पैरेलली करें, लेकिन फुल फ्लेज ना करें, सुसाइड बिजनेस के हिसाब से ही चीज़ें करते रहे। खान पान से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड कुछ काम करती हैं, उसमें इनको सफलताएँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु के क्षेत्र में आता है। गुरु का क्षेत्र अच्छा है, मैन पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ यदि काम करने की भी क्षमताएँ रखती हैं और करने की इच्छा रखती तो करें, लेकिन मेरे हिसाब से खान पान से जुड़ा हुआ कोई व्यवहार, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ें, या घर से कोई खान पीने के सप्लाई, आजकल तो स्विगी जोमेटो घर से भी पिकअप करते हैं, इस प्रकार की यदि कोई क्रिया कर्म करते हैं उससे भी इनको लाभ है। खास तौर से जो भोजन है और भोजन संबंधित व्यवसाय है वो इनके लिए फ़ायदे करा सकता, जीवन में आगे ले जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात को ध्यान रखेंगे। सूर्य की रेखा में भी आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा में भी कुछ इस प्रकार की जो संभावनाएं बन रही हैं, काट नहीं रही है ये रेखा, एक यहाँ पे आके टच कर रही, एक यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जा रही, और यहाँ पे ट्रायंगल जैसी स्थितियाँ बन रही है, तो ये बताती हैं सुखद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था सुखद रहने वाली है। इनके केतु के क्षेत्र में भी देखेंगे तो आप केतु के क्षेत्र से ये रेखा गई है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये रेखा इधर से इस प्रकार से यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल जैसी एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक चीज़ अच्छी यहाँ पे है कि केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनता तो आदमी का सुख शांति और क्या कह सकते हैं ईश्वर की भक्ति भाव में बीता हुआ, शांतता के साथ, सौम्यता के साथ में, लेकिन रिचनेस के साथ में वृद्धावस्था बीतती है। वृद्धावस्था 60 के बाद हम चालू होती है ऐसा मानते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। और इनके जीवन में देखेंगे तो 50 तक फिक्स लाइफ है, 51 से 57 का पीरियड अच्छे उपलब्धियाँ दे रहा है, और फिर 60 से लेके तो जीवन के आखिरी समय तक आपको परिस्थितियाँ अच्छी रहती हैं। फाइनेंशियल स्टेटस आपका ओल्डर एज में ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ये रेखा मजबूत है और पूरी मजबूत के साथ साथ में एकदम क्लियर है। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखा है, मजबूत है और क्लियर है, और ये आपकी दोनों ही चीज़ें हार्ट की लाइन के ऊपर है। तो ये वृद्धावस्था में आपकी स्थितियों को बेहतर करती है और बेहतर तरीके से आपके
ओल्डर एज में या वृद्धावस्था के दौरान में परिस्थितियाँ आपके फेवरेबल रखती है और कम प्रयत्नों में अधिक प्राप्तियों की तरफ में आपके जीवन को ले जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इनके कोई और सवाल होंगे और कुछ जो इलाज हैं अगर ये चाहते हैं तो मेरे को फ़ोन पे बात करके तो मैं व्हाट्सएप पे कुछ संभावनाएं और भी इनको एडिशन जानना होगा तो उसके जवाब भी दूंगा, और कोई यंत्र या मंत्र की इच्छा होगी तो उस बारे में भी हम चर्चा पर्सनल लेवल्स पे करेंगे। वो वीडियो में उसकी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस हाथ में छुपी हुई संभावनाओं को आपने भी मेरे साथ समझने का प्रयत्न किया होगा और काफ़ी हद तक रेखाओं से संबंधित ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे वीडियो से अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में हाथ पढ़ने की कला में अच्छी सफलता प्राप्त करें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।